दोस्तों स्क्रीन पे आपको जो मोहतरमा नजर आ रही है, इनका नाम है तमन्ना और ये अभी पुलिस कस्टडी में है। पुलिस कस्टडी में होते हुए भी ये मुस्कुरा रही है। ऐसा इनको लगता है कि ये कोई बड़ा जुर्म या फिर बड़ी क्राइम नहीं की है। लेकिन आपको जानकर दोस्तों हैरानी होगी कि इन्होंने बहुत सारे लड़कों के पैसे, गहने और उनकी संपत्तियां लूटी हैं। अगर इनको एक प्रकार से ये कहा जाए कि ये लुटेरी दुल्हन है तो शायद ये बात गलत नहीं होगी। और इस पूरे काम में सिर्फ ये इन्वॉल्व नहीं थी, बल्कि इनका एक परिवार पूरा इन्वॉल्व था जो गिरोह के तौर पर काम कर रहा था। ये कहानी कैसे शुरू होती है ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भूमिका के तौर पे ये बताऊं कि ये जो पूरा परिवार था वो समाज में ऐसे परिवार को ढूंढता था, ऐसे लड़कों को ढूंढता था, ऐसे परिवार को ढूंढता था जो शायद जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनके पास पैसे बहुत अधिक हैं, जिनके पास संपत्ति बहुत अधिक है, जिन्हें जरूरत है। बहुत सारे समाज में ऐसे लोग पड़े हैं जिनको जरूरत है शादी के लिए, उनकी शादी किसी वजह से नहीं हो रही है। ऐसे परिवारों को ये परिवार और तमन्ना और इसकी एक और बहन काजल और इसके पिता टारगेट करते थे। टारगेट करने के बाद उनको अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करते थे और फिर उनके पैसे, उनके हीरे जवाहरात, उनके जेवर, उनके सोने चांदी, ये तमाम चीजें जो है लेकर फरार हो जाते थे। ये कहानी थोड़ा सा दिलचस्प है दोस्तों, और आज की क्राइम फाइल में ये स्टोरी जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम है तमन्ना। ये अपने परिवार के साथ मिलकर एक ऐसा गिरोह चलाती थी, क्योंकि अब ये सलाखों के पीछे है। ऐसा गिरोह चलाती थी जो लोगों को पैसे लूटता था, परिवार को सामाजिक और आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचाता था, और इसको लुटेरी दुल्हन कहा गया। और यह सिलसिला तब हुआ क्योंकि 1 साल से पुलिस उसको ढूंढ रही थी, मिल नहीं रही थी। लेकिन अब अक्टूबर के महीने में जाकर इसकी गिरफ्तारी हुई है। अब ये जेल के सलाखों के पीछे है। तो दोस्तों आज के क्राइम फाइल की ये स्टोरी राजस्थान से है। राजस्थान की वो कहानी है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा गिरोह जो है वो घूमता हुआ नजर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये कहानी शुरू कहां से हुई। दोस्तों इस कहानी में एक डेट मैं आपको बता रहा हूं, 26 नवंबर 2024। 26 नवंबर 2024 से ये कहानी शुरू हुई। दरअसल दोस्तों जो इस लड़की के पिताजी का नाम था, जो भगत सिंह नाम था। इसकी एक बहन थी जिसका नाम था काजल, और ये खुद जो छोटी थी इसका नाम था तमन्ना, काजल और इसके पिता भगत सिंह। ये 3 थे जो गिरोह के सरगना थे और इसमें ये पूरे इन्वॉल्व होकर काम किया करते थे। दोस्तों राजस्थान का एक जिला पड़ता है सीकर जिले में एक व्यक्ति रहते थे, बड़े अच्छे घराने के व्यक्ति थे, तरनचंद जो है उनके 2 बेटे थे और दोनों बेटों की शादी नहीं हो रही थी। तो जाहिर सी बात है वो लड़की ढूंढ रहे थे, और तभी उनकी मुलाकात जो है भगत सिंह से हुई। भगत सिंह इस गिरोह का सरगना था, और उसकी मुलाकात जब तरनचंद से हुई तो तरनचंद, चूंकि पहले से वो टारगेट करके गया था कि तरनचंद के दोनों बेटों की शादी नहीं हो रही है तो ये किसी तरीके से झांसे में उसके आ सकते हैं। हुआ भी ऐसा ही, वो बातें उनसे करने लगा, उनसे दोस्ती बढ़ाने लगा, तमाम चीजें चलने लगी। वो भी मौका पाकर तरनचंद से बोला कि मेरी 2 बेटियां हैं, वो भी कुंवारी हैं, एक का नाम तमन्ना है, एक का नाम काजल है, लेकिन हमारी बेटियों की भी शादी नहीं हो रही है क्योंकि पैसे हम लोग के पास नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत अधिक मजबूत नहीं है, इस वजह से उनकी भी शादी नहीं हो रही है। तो तरनचंद सुनते हैं ये बात तो उनको लगता है कि भाई चलिए, मेरे बेटों की भी शादी नहीं हो रही है, इनके बेटियों की शादी नहीं हो रही है, दोनों लोग रिश्तेदारी में इस चीज को बदल लेते हैं। लेकिन इस बात को लेकर भगत सिंह कहता है कि मैं बहुत गरीब हूं और बीते दिनों अपनी पत्नी के इलाज में बहुत पैसे खर्च हो गए, खर्चे बहुत अधिक हैं, तो आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, तो मैं पैसे नहीं खर्च कर पाऊंगा, पैसे आपको देने पड़ेंगे, शादी तभी होगी। तो किसी तरीके से जैसे मुंह दिखाई होता है, वहां पे सब लोग पहुंचते हैं, दोनों परिवार के लोग, तमन्ना, काजल और उनके दोनों बेटे, और तरनचंद के और भगत सिंह, सभी लोग पहुंचते हैं। सभी लोग जब पहुंचते हैं दोस्तों, तो अब दोनों बेटों को ये दोनों लड़कियां पसंद आती हैं, क्योंकि सुंदर थी ये लड़कियां। ऑब्वियस तौर पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सुंदर थी ये दोनों लड़कियां, और इसी वजह से दोनों बेटे बहुत जल्दी कन्विंस हो जाते हैं कि संस्कारी है, घरेलू काम कर लेगी,
सुंदर भी है। तो सारी चीजें इसके इर्द गिर्द घूमती हैं कि कुल मिला जुला के परिवार ठीक है, इसलिए ये शादी आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन उससे पहले भगत सिंह जो है वो तरनचंद से 11 लाख रुपए की डिमांड कर देता है कि जैसे गेस्ट हाउस में जहां पे होटल और तमाम चीजें बुक करनी है उसके लिए तकरीबन 11 लाख रुपए लगेंगे और इसको आपको पहले दे देना होगा ताकि मैं ये तमाम चीजें जो है जो खर्चे हैं निर्वहन करने के लिए इनको अरेंज कर सकूं। पैसे 11 लाख देने से पहले तरनचंद कई बार सोचते हैं क्योंकि बड़ी रकम थी और उनको ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी रकम दे देना अचानक से ये थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है। लेकिन वो कहता है कि मैं गरीब हूं और पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे हैं, तो पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, शादी तभी होगी। बेटों की शादी नहीं हो रही थी तो किसी तरीके से चीजें आगे बढ़ी। अब दोनों लड़कियां चूंकि उन दोनों लड़कों से तरनचंद के बात कर रही थी, तो अब ये जो विवाह होने वाला था ये विवाह जो है वो अरेंज मैरिज से मुड़कर लव मैरिज की तरफ आगे बढ़ रहा था। तो मतलब ये था कि लड़कियां लड़कों को बात जब कर रही थी तो उनको इंप्रेस कर लिया था या फिर उन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत वाली कुछ चीजें हो गई थी। आमतौर पे लड़के लड़कियों में होता रहता है। तो लड़कियां लड़कों से कहती हैं कि 11 लाख रुपए की बात है, क्या इतना पैसा नहीं दे सकते मेरे पिताजी को ताकि ये शादी हो सके। तो तरनचंद को उनके लड़के जो है वो कन्विंस करते हैं, भाई लड़कों की बात है तो लड़कों के लिए एक बाप कुछ भी कर सकता है। तो 11 लाख रुपए वो भगत सिंह को दे देता है। भगत सिंह क्या करते हैं, भगत सिंह ये तमाम चीजों को लेकर गेस्ट हाउस बुक करते हैं। शादी बहुत अच्छे से होती है दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बुक होता है, अच्छे से शादी होती है, होटल बुक होता है, खाना पीना सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें चलती हैं। चीजें बिगड़ती कहां से हैं, सुहाग रात के अगले दिन से। जिस दिन सुहाग रात होने वाली थी, मतलब 3 दिन तक भगत जी और उसका परिवार जो दोनों लड़कियां थी और तरनचंद के और उनके परिवार गेस्ट हाउस में रुकते हैं। होता क्या है दोस्तों कि 2-3 दिन तक की शादी अच्छे से हो गई, सब लोग कमरे में अपने सोए हुए थे, रात का समय था और सुबह उठ के जब देखते हैं, बड़ा भाई देखता है कि तमन्ना है कि नहीं है, तो फिर तमन्ना पता चला कि गायब है। छोटा भाई देखता है काजल है कि नहीं है, काजल भी गायब है। तो सुबह का वक्त था तो इन लोगों को लगा कि नीचे हो सकता है किसी काम वगैरह से गई हो, इस वजह से ये लोग सुबह के वक्त फिर से सो जाते हैं। ये तो थकान हुई रहती है, तो दोनों भाई जो है फिर से सो जाते हैं, अलग अलग रूम में रहते हैं। तो दोनों भाई फिर से सो जाते हैं। तो काफी समय जब बीत जाता है तो जो घर वाले लोग थे, उनकी माँ थी तरनचंद की जो कह सकते वाइफ थी, लड़कों की जो माँ थी, वो जाती हैं, दरवाजा खटखटाती हैं। दरवाजा खटखटाते पर जब उठते हैं, तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का वक्त होता है, उठते हैं, सब बाहर निकलते हैं। तो पूछते हैं कि बहू कहाँ है, तमन्ना कहाँ है। बड़े वाले से पूछते हैं काजल कहाँ है, तो सब कहते हैं नहीं नीचे होगी, हमको लगा कि आप जो है बुलाई होंगी तो इसलिए नीचे गई है काम वाम करने। तो सब लोग जवाहरात देखने जाते हैं, हीरे जवाहरात जो शादी में खर्च हुआ था या मिला उला था वो देखने जाते हैं, पता चला वो भी गायब। सीसीटीवी कैमरे देखते हैं, पता चला सब लोग लेके पैसे, हीरे जवाहरात, सोने चांदी, सारी चीजें, पैसे सब लेके गायब। अब पैरों तले जमीन सबके खिसक जाती है क्योंकि इतना बड़ा धोखा जो है उनको हो गया था। और ये धोखा जो है ये सिर्फ आर्थिक तौर पे नहीं दोस्तों, ये सामाजिक तौर पे भी हो गया था कि किसी की बहू अगर पहली रात में भाग जाती है या कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं लूट के, तो समाज में वो क्या मुंह दिखाएगा, ये एक बड़ा सवाल होता है। और राजस्थान जैसे सीकर जिले की ये बात है, तो ये बहुत ज्यादा जो है ये केस बढ़ने लगता है आगे। अब चूंकि ये पहला केस नहीं है, ये तो मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूं। ये जो तमन्ना नाम की लड़की है ऐसे कितनों लड़कों के साथ इस तरीके से काम कर रही थी। और अभी जब ये अक्टूबर में पकड़ाई है तो भी ये गुड़गांव में एक लड़के के फ्लैट पे रह रही थी, उसको भी फंसाने का काम कर रही थी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने इसको पकड़ लिया। अब दोस्तों जब ये शादी हुई, अगले दिन लड़की भागी, उसके बाद 21 मई को 2024 को ये शादी हुई, 26 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसके बाद पुलिस लगातार दबिश देना शुरू की गिरफ्तारी के लिए, जांच और तमाम चीजें शुरू हुई। नवंबर को वो तकरीबन तारीख थी आपकी 26 मई को 2024 को ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई और 18 दिसंबर 2024 को भगत सिंह और काजल जो उनकी एक बेटी थी उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी 6 महीने बाद हुई, जांच पड़ताल पुलिस की, उसके बाद 6 महीने बाद जो है गिरफ्तारी हुई। लेकिन पुलिस तमन्ना को 11 महीने से ऊपर, मतलब तकरीबन 12 महीने यानी 1 साल तक ढूंढती रही। और वो अभी पिछले 10 दिन पहले जाके, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 10 दिन पहले वो जाके मिली है, गुड़गांव से, नोएडा से। ये इसी तरीके से सबसे पैसे वसूलती थी, सबको झांसे में लेती थी लड़कों को। और जब ये पुलिस कस्टडी में आई तो ये मुस्कुरा रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये कोई बड़ा क्राइम की ही नहीं है।
इसको ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी छूट जाएगी, क्योंकि आमतौर पे जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो लड़की वाले लड़कों वालों को फंसाने के लिए या तो ये कह देंगे कि उस दिन बहुत मार पीट रहा था, जान से मारने की धमकी दे रहा था, जवारात जो चढ़ाए गए थे वो लड़कियों के ही हैं। ये तमाम चीजें, इस प्रकार की चीजें वो कह सकती है जज के सामने, एडवोकेट जो है इस तरीके की दलील दे सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के केस आमतौर पे देखा जाता है कि जब आप बहुत सारे ऐसे केसेस में पड़े होते हैं तो जज भी आपके खिलाफ ही फैसला सुनाता है। तो धोखाधड़ी के केस में तो ये अंदर जाएंगी, लेकिन ये समाज को एक नई सोच देने वाली कहानी थी कि अगर आप कहीं पे रिश्ता अपना अपने लड़के अपनी लड़की की कर रहे हैं तो आप एक बार उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जरूर जान लें, पुलिस वेरिफिकेशन करा लें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तमाम चीजें। अब तो अब रेंट पे अगर आदमी एक रूम ले रहा है तो उसके लिए भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, तमाम चीजें लगती हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर आपको नुकसान ना पहुंचे, इसलिए आपको ये तहकीकात करना जरूरी है। बहरहाल इस कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ, फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नए क्राइम फाइल के एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।